तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और इसके साथ लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस एपिसोड को स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे मियो और बासरा दो सब हैं उसके दोस्त और साथ में यहाँ पे आ चुके हैं डेनम रेलम में। डेनम रेलम जो होता है यहाँ बहुत ही खूबसूरत होता है। इसे देखकर जो यूकी होती है वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्या यही डेनम रेलम है। यहाँ पे जो मेड होती है वो मियो को बताती है कि हाँ, यही तुम्हारे फादर का कैसल था। अब जो है यहाँ का डेमन लॉर्ड जो है रामसूस है। यहाँ वो बसरा होता है, वो कहता है कि मुझे जो है रामसूस के बारे में उनसे ही बात करनी है। तो यहाँ उनकी जो मेड है वो मना कर देती है। वो बताती है कि वो अभी गए हुए हैं बिजनेस के सिलसिले में। इसी बात पे जो कुर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि ये क्या मतलब होता है, हमें यहाँ पे समन करके वो यहाँ से चले गए हैं। तो बसरा कहता है कि कल तक का वेट करो, हम देखते हैं। तो यहाँ पे यूकी कहती है कि ये तो रूम बहुत ही गंदा लग रहा है और ये क्या रूम है जो हमारे लिए प्रिपेयर किया गया है। तभी हम देखते हैं कि जेस्ट जो होती है यहाँ पे चाय लेके आ जाती है। उसे देखकर बसरा बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम क्यों लेके आई हो। यहाँ सभी जो होते हैं टेबल पे बैठ जाते हैं और चेस्ट बताती है कि अब जो हूँ मैं यहाँ पे मेड हूँ, तो यहाँ पे मेरा काम है सर्व करना। तो बसरा कहता है मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुम ये सब कर रही हो और ध्यान रहे कि तुम अपने आप को कभी चोट मत पहुँचा लेना। यहाँ पे जो मियो होती है वो चाय को पी के कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बनी हुई है। उसकी तारीफ करने से बसरा भी अपने आप को रोक नहीं पाता। वो भी कहता है कि तुमने बहुत अच्छा बनाया है। तो यहाँ जेस्ट होती है वो थोड़ा सा शर्मा जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मारिया की मदर जो है बसरा के गोद में आके बैठ जाती है। यहाँ बसरा बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तो मारिया की मदर बताती है कि मैं तो यहाँ पे कहीं भी फ्रीली घूम सकती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जेस्ट जो है अब मेरे लिए ही सर्व करती है मुझे। वैसे तो ये मेरी पर्सनल मेड है, बट जो है ये आज तुम्हारे लिए ये सब बना कर लाई है, इसीलिए मैं यहाँ पे चेक करने के लिए आ गई थी कि सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं। तो यहाँ बसरा जो है उसकी मॉम को बोलता है कि आप जो है हमारा इतना ख्याल रख रही हैं, इसके लिए थैंक यू। तो ये कहती है कि हाँ, क्योंकि जो ये चेस्ट है वो जो है जोलिया के साथ बहुत सारा ट्रैवल किया था इसने। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब खाना जो है चेस्ट ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। चेस्ट जो होती है शर्मा जाती है और वो बोलती हैं कि बहुत सारा एफर्ट लगा है इसे बनाने में। हम देखते हैं कि यहाँ सभी बात कर रहे होते हैं, बट मारिया जो है चुपके से रूम से निकल जाती है। यहाँ पे जो है इसकी मेड जो है होती है वो कहती है कि तुमने जो है जोलिया के साथ क्या किया था वो मैं समझ गई हूँ और इसीलिए तुम्हें जो है उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि तुमने उसे धोखा दिया है। अब रामसूस जो है यहाँ पे है नहीं तो पनिशमेंट मैं ही दूंगी। तो यहाँ पे जो मारिया होती है वो सभी कपड़े को उतार लेती है पनिशमेंट लेने के लिए। यहाँ जो मेड होती है उसके पास आ जाती है और अपने हाथों में जो है वो एक चाबुक ले लेती है जिससे कि उसे पनिशमेंट देना होता है। तभी जो बसरा है यहाँ पे आ जाता है। बसरा को देखकर ये मेड कहती है कि तुम इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गए। बसरा कहता है कि जो रुकिया सान, आप क्या इसे माफ़ कर सकती हैं। मैं जो हूँ यहाँ पे रेसेला की हेल्प से इधर आ गया हूँ। जो मारिया की मदर है वो उसे टेलीपोर्ट कर देती है यहाँ पर। यहाँ जो बसरा होता है वो कहता है मेड को कि मारिया को मैं पनिशमेंट दूंगा। तो मेड कहती है कि तुम इसे पनिशमेंट क्यों देना चाहते हो। तो बसरा कहता है कि इसीलिए क्योंकि इसने जो है मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा धोखा किया है। यहाँ पे वो मना कर देती है। तो मारिया भी रिक्वेस्ट करती है इस मेड से कि वो जो है उसे पनिशमेंट देने लगे। तो यहाँ बसरा कहता है इसे मैं पनिशमेंट इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी लिटिल सिस्टर है और ये टाकीगावा के साथ मिलकर इसने जो है मुझे धोखा दिया है और मैं उसके लिए उसे माफ़ नहीं करूँगा। और ये हमारे फैमिली मेम्बर की सबसे प्रीशियस मेंबर है, इसीलिए मैं इसे सज़ा देना चाहता हूँ कि आगे ये ना कर पाए। तो मेड कहती है कि मैं तुम्हारे सेंटीमेंट को समझ पा रही हूँ और तुम जो हो इसे पनिशमेंट दे सकते हो, मेरी जगह तुम इसे दे दो। बसरा कहता है कि अगर आप मुझे अलाउ कर रही हैं तो मैं इसे पनिशमेंट दूंगा और इसकी जो डिसिप्लिन है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी मेरे पनिशमेंट देने के बाद। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो पनिशमेंट के तौर पे उसके वहाँ पे मारता है थप्पड़ से।
मारिया को ज़्यादा दर्द हो इसकी वजह से ये जो मेड होती है उसके ऊपर मैजिक कर देती है, जिसकी वजह से मारिया को यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द फील होगा। तो जब बसरा उसको दोबारा से मारता है तो हम देखते हैं कि मारिया जो है वहाँ पे चीखने लग जाती है। उसे जो है बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है और हम देखते हैं कि थोड़ी देर में ही उसका जो मैजिक है वो बाहर आ जाता है और उसको पनिशमेंट मिल जाती है। मारिया की आवाज़ आने की वजह से कुर्मी जो होती है गेट पे उनकी बातें सुन रही होती है। तभी हम देखते हैं कि गेट खुल जाता है और वो अंदर आ जाती है। उसे देखकर ये मेड कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तो वो कहती है कि मेरे को आवाज़ आई थी इसीलिए, बट वो यहाँ पे उसके कपड़े उतार देती है। वो यहाँ कहती है कि तुम हमारी बातों को सुन रही थी तो तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे बसरा कहता है कि कुर्मी जो है मारिया की बहुत अच्छी फ्रेंड है, इसीलिए मैं इसे दोबारा से पनिशमेंट दे देता हूँ। तो मेड कहती है कि अच्छा है, ठीक है, तो तुम पनिशमेंट दे दो। और हम दूसरे सीन में यहाँ देखते हैं कि जो मियो होती है उनकी चिंता कर रही होती है, वो बहुत देर से आए नहीं होते। और यहाँ पे जो बासरा होता है वो कुर्मी को पनिशमेंट दे रहा होता है। वो सबसे सेंसिटिव पार्ट पे जो है उसे टच करता है, जिससे कि उसका मैजिक भी निकल जाता है। इस तरह से बासरा ने जो है दोनों को पनिशमेंट दे दी है। और यहाँ पे वो आ जाता है और बोलता है कि मारिया और कुर्मी दोनों सही हैं। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे कैलसा सामा जो है आ चुके हैं। कैलासा सामा जो है वो कहते हैं कि मैंने सुना था कि मारिया जो है यहाँ पे आई है, तो मैं उसे देखने के लिए आ गया खुद से, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। बट यहाँ पे वो देखते हैं कि जिन तोजो का जो सन है वो आया हुआ है, तो इसलिए बसरा को कहते हैं कि तुमसे मिल के मेरा जो है ऑनर और भी अच्छा हो गया। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने अपने आप का इंट्रोडक्शन आपको बहुत ही लेट दिया है, इसीलिए मुझे माफ़ कर दें। और मेरा नाम जो है एक कैलस है। मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ जो विलबर्ट को स्ट्रेटेजी देने में हेल्प करता था। यहाँ जो कैलाश होता है वो यहाँ पे रूम को देखता है। वो कहता है कि यहाँ पे विलबर्ट डॉटर जो है यहाँ पे रहेंगी, ये रूम तो बहुत ही ख़राब है, मैं आपको एक अच्छा रूम दिखाता हूँ। मेड कहती है कि रामसूस ने यही रूम बोला हुआ है। तो वो कहता है कि मैं उससे अपने आप रिपोर्ट कर दूंगा बाद में। यहाँ पे फिर वो मेड के पास आ जाते हैं और मेड को कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो मेड कहती है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जो गलती करी है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पे जो कैल्शियस होता है वो सबको बताते हैं कि जो मैजेस्टी विलबर्ट थे उनके जाने के बाद जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया था लावहट और यहाँ पे रामसूस के बीच में। जो करंट डेमन लॉर्ड रामसूस है वो तो कुछ नहीं चाहते यहाँ पे चेंज करना, बट जो लावहट है वो चाहता है कि दोबारा से इसको दोबारा बनाए डेनम रेलम को। क्योंकि लड़ाई के दौरान जब विलबर्ट जो है चले गए थे तो रामसूस ने अपने आप को यहाँ का डेमन लॉर्ड जो है वो बता दिया था, क्योंकि वो जो है बड़ा भाई था विलबर्ट का, इसीलिए जो है लावहट को वो पसंद नहीं है। अब यहाँ पे डेनम रेलम के अंदर जितने भी कमांड होते हैं वो हमें जो है वही देता है, जो है रामसूस। उसके बाद जो ये राजपाट है ऐसे ही चलता रहा, बट लोगों ने धीरे धीरे अपनी ईमानदारी जो है वो कम करते गए हैं रामसूस के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि यहाँ जो मियो होती है वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। वो कुछ और नहीं होता है, दीवार पे एक लगी हुई फ़ोटो को देखकर वो कहती है कि ये मेरे पिता हैं। तो वो बताता है रामसूस की हाँ यही तुम्हारे पिता हैं। तभी आवाज़ आती है कि वेलकम मियो, तुम बाहर आ सकती हो। तो यो बाहर आके हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे उसके लिए हाथ उठा के खड़े होते हैं, क्योंकि जो है मियो इनकी प्रिंसेस होती है और वो बहुत दिनों बाद यहाँ पर आई होती है, इसीलिए जो है ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यही बात जो है यहाँ कैलस बताता है जो मैं आपको बता दिया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और मेड जो है इन्हें घुमाने ले आती है मार्केट के अंदर। यहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। तो यहाँ मियो कहती है कि तुम थोड़ा सा आराम से बोलो क्योंकि और लोग सुन लेंगे। यहाँ वो मेड कहती है कि यहाँ पे खड़े रहने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए हम चलते हैं, क्योंकि जो कैलस ने इसको इंस्ट्रक्शन दिया होता है मियो को घुमाने के लिए। इसीलिए वो कहती है कि चलो मैं आपको जो है यहाँ पूरा घुमा कर ले आती हूँ। मियो रास्ते में यहाँ पे सब चीज़ों को देखकर कहती है कि ये तो इतना भी अजीब नहीं है, जो हमारा रियल वर्ल्ड है उससे बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। यहाँ पे जो यूकी होती है वो कहती है कि जो तुमने कहा वो सही नहीं है, क्योंकि जो मेरी पावर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो डेमन्स के पार्टिकल हैं वो पूरी तरह से घूम रहे हैं, इसलिए मैं जो हूँ अपने पावर का यूज़ नहीं कर पा रही हूँ।
फिर हम देखते हैं कि सभी लोग रेस्टोरेंट के अंदर चाय पीने के लिए आ जाते हैं, बट यहाँ पे जो जेस्ट होती है वो उठ के चली जाती है। तो बसरा कहता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं बाहर आपका इंतज़ार कर रही हूँ। बाहर जाते हुए जेस्ट जो है सोच रही होती है, क्योंकि मैंने जोलिया के साथ काम किया है तो कहीं ना कहीं मैं उनको जो है ट्रबल में कर दूंगी। वो बसरा की बात कर रही होती है, क्योंकि उस क्रिएचर के पेट में लड़ाई करते वक्त यही जो होती है हमला करती है, या फिर इसी के फोटोस्टेट हमला करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो आ जाती है तो दो सैनिक उसे रोक कर कहते हैं कि तुम ही जो हो ना जो जोलिया को सर्व कर रही थी। और एक बंदा उसके बिल्कुल पास जाके कहता है कि ये तो परफेक्ट टाइमिंग है, तुम जो हो हमें सर्व कर सकती हो। तभी हम देखते हैं कि एक जो घोड़ा गाड़ी होता है उसे उठाकर उसके ऊपर कोई फेंक देता है। वो कोई और नहीं बसरा होता है। बसरा जो है उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने के बाद वो कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ भाग जाते हैं। जब वो भाग रहे होते हैं तो जेस्ट का जो पैर होता है वो थोड़ा मोच आ जाता है, क्योंकि जो उसकी सैंडल होती है वो टूट जाती है। बसरा जो होता है यहाँ पे जेस्ट को अपनी गोद पीछे पीठ पे बैठा लेता है और फिर वो जो है जाने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बसरा कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि तुम जो हो एक लड़की हो। जेस्ट यहाँ पे मानती नहीं है कि वो लड़की है। उसे लगता है कि जोलिया ने उसे सिर्फ क्रिएट किया है यूज़ करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो है मियो उनको देख के कहती है कि बसरा यहाँ पे आ जाओ, और जेस्ट को देख के कहती है कि क्या इसे कुछ हुआ है। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, बस इसके पैर में थोड़ी सी मोच थी। पूरा मार्केट घूमने के बाद ये बस वापस जा रहे होते हैं महल के अंदर। तभी हम देखते हैं रामसूस जो होता है अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुका होता है। मियो वहाँ पे उसको देखकर जो है वो घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं कि कैलस यहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि तुम लोग वापस आ गए हो, तो ये जो दो लेडी हैं ये तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएंगी और तुम्हारे साथ रहेंगी। इसी वजह से यहाँ मियो और बाकी लड़कियाँ जो है चली जाती हैं। फिर यहाँ कैलस बताता है बसरा को कि डेमन जो लॉर्ड की पावर है वो मियो के अंदर से निकालना चाहता है रामसूस। यहाँ पे जो बसरा होता है वो कहता है कि तुम्हारा पावर निकालने से क्या मतलब है। तो वो कहता है कि ये तो प्रैक्टिकल है कि वो जो है स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, और यहाँ जो है मियो की उसको कोई फिक्र नहीं है। वो बताता है कि ये जो पावर है उसे निकालने के लिए वो जो मियो को पोजेस भी कर सकता है, जिससे कि उसकी पावर बाहर आ जाएगी। तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है बसरा। यहाँ पे जो कैलस होता है वो कहता है कि जब रामसूस उसके अंदर से पावर निकालेगा तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। हो सकता है जो बंदा पोजेस हुआ हो उसे भी कुछ हो जाए। जब वो मियो के अंदर से डेमन लॉर्ड की पावर को बाहर निकालेगा तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ होना चाहिए, बट कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है। हो सकता है कि वो उसके पूरी लाइफ को ही पोजेस कर ले, या फिर वो जा भी सकती है इस दुनिया को छोड़कर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग रूम के अंदर आ जाते हैं। रूम के अंदर आने के बाद जो है मेड कहती है कि मुझे लगता है कि ये रूम आपके लिए अब बहुत अच्छा होगा। तो वो कहती है कि क्या बसरा का रूम सेपरेट है मुझसे। तो वो कहती है कि हाँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यूकी होती है उसे एक डार्कनेस एलिमेंट मिला होता है जो उस मेड ने दिया होता है, जो उसे यहाँ पर लेके आई होती है। वो बोलती है कि ये जो एलिमेंट है ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसकी हेल्प से तुम जो हो मारिया को बचा सकती हो। और इसके अंदर बहुत ही हाई क्वालिटी की आत्मा है जो इसके अंदर इकट्ठी हुई है, तो तुम इसका ध्यान रखना और मारिया को इसी से प्रोटेक्ट करते रहना। तो वो सोचती है कि क्या ये मेरा वेपन इसका यूज़ कर पाएगा या नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मियो और उसकी जो मेड होती है वो दोनों नहा रही होती हैं। उसकी मेड कहती है कि जो लारस है वो तुम्हारे वर्ल्ड में गया हुआ है किसी काम के लिए। तो वो कहती है कि तुम्हारा मतलब टाकीकावा है क्या। उसकी मेड कहती है कि हाँ, उसका नाम टाकीकावा भी है। वो जो है मेरे साथ सेम अनाथ आश्रम में जो है हम बड़े हुए हैं, और मैंने सुना है कि वो किसी ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर गया हुआ है किसी मिशन के ऊपर। वो जो है कभी भी हार नहीं मानता है, और साथ में मेरी बात भी वो नहीं सुनता है। तो मियो कहती है अच्छा ये बात है क्या। हाँ यही बात है। और वो जो है कभी कोई मिशन को ले लेता है तो उसको बिना पूरा किए वो रुकता नहीं है, और सच बताऊं तो वो मेरी बात को कभी मानता नहीं है और मैं उसकी फ़िक्र कभी नहीं करती हूँ। इसकी बात सुनकर जो यहाँ पे मियो होती है वो थोड़ा सा उदास हो जाती है और वो बसरा को याद करती है। पर हम देखते हैं कि यहाँ पे रामसूस जो है वो छत पे होता है और यहाँ बसरा आ जाता है।
और रामसू से कहता है कि मुझे जो है तुमसे बात करनी है। तो अब हम आगे देखेंगे कि वो जो है यहाँ पे क्या बात करता है। यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी। तब तक के लिए मैं करता हूँ ओवर एंड आउट।